आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। सबसे जरूरी है शरीर की अंदरूनी मजबूती पर ध्यान दिया जाए ताकि बाहरी लेयर स्किन यानी कि वो भी हेल्दी नजर आए। और ये योग और आयुर्वेद से कैसे होगा ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, आपकी ज्योति को भी। और आज मैंने पूरा एक ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है। ये सब बहनें एक दूसरे को लेप लगा रही है, कुछ सोच रहे हैं कि आज कोई होली तो नहीं खेल रही है। ये होली नहीं खेल रही है। एक तो ये एंटी एजिंग लेप है जो आप देख रहे हो, वो लगा रही है वहाँ। इसमें केला, पपीता, खीरा, नीम, हल्दी, एलोवेरा, नींबू, संतरा, गुलाब, बादाम और अखरोट, और इसके अंदर है चिरौंजी। ये एक साथ 12 द्रव्य इसके अंदर मिला हुए हैं। एक इसमें रोज और हनी इसके अंदर मिलाया हुआ है। फिर ये हर्बल फेस पैक हम जिसके अंदर ये मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा और नीम और ये सब मिला करके रखते हैं। फिर ये हल्दी और जो है उसका पीपल का लेप है। फिर एक कायाकल्प लेप है जिसमें मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, नीम, मेहंदी, अपामार्ग और कायाकल्प तेल मिला करके लगाते हैं। ये अलग अलग, और ये तो फेफड़े के लिए लेप लगाते थे। ये एंटी एलर्जिक लेप है। तो ये केश कांति, ये बड़ा जबरदस्त है। गूलर के पत्ते, प्याज, ये सारा रॉ मटेरियल यहाँ पर रखा है। गूलर के पत्ते, प्याज, मेहंदी और कढ़ी पत्ता, त्रिफला और भृंगराज, ये 6 चीजें मिला करके और इसी से तेल भी बनाते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये महिलाएं अप्लाई कर रही हैं और साथ में कपालभाति, अनुलोम विलोम भी पीछे कर रही हैं। ये सब करते करते, और एक बाल जैसे मैंने बचपन में देखा, ये दही और ये मुल्तानी मिट्टी। ये तो डॉक्टर हरप्रीत हैं, थेरापिस्ट भी हमारी, जो दूसरों की सेवा में लगी हैं। ये माँ बचपन में लगाया करती थी, कभी उन्होंने शैम्पू लगाया नहीं। केश कांति तो मैंने बाद में बनाया जब बड़ा हो गया था। तो ये मुल्तानी मिट्टी और जो है दही, इससे बाल इतने सिल्की सिल्की हो जाते हैं, कोई कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं रहती। और इसका बेटा, ये इसी का बेटा है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम मोनिश अस्थाना है। मोनिश अस्थाना है। हाँ। इसको क्या था बचपन में? सोराइसिस। इसका सिर पूरा भरा हुआ था। इसकी माँ ने इसको दिया कायाकल्प, नीम और गिलोय। कायाकल्प खाली पेट एक गोली और नीम गिलोय खाने के बाद अब इसका पूरा सिर एकदम फर्स्ट क्लास हो रखा है। और वजन कितना कम किया? अब मैंने 3 kg कम कर लिया पूरा। 3 kg अभी कम कर लिया वजन भी। और यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियां इसने तो अपने जो है क्या क्या ठीक किया? मैंने अपना जेनेटिक बीपी स्वामी जी ठीक किया है। मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज से ही डेथ हुई थी। ये तो बड़ी बड़ी बीमारियां। आज स्किन का प्रॉब्लम का प्रोग्राम है। मस्से किस ने ठीक किए? मस्से, ये मस्से भी झड़ जाते अपने आप। हाँ? क्या नाम है? और मेरे यूट्रस में सिस्ट हो गई थी 8 इंच की। 8 इंच की गांठ ठीक कर ली। और इसको भी, इसकी बेटी का क्या नाम? सुवर्चा है। सुवर्चा, वो डॉक्टर जिस खुद एमबीबीएस डॉक्टर है वो। हाँ। और उसने भी कपालभाति किया, हाथ के मस्से भी झड़ गए। तो ये आज सब बेटियां अच्छा चेहरा मोहरा बना करके बैठी है। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। क्या दिक्कत थी? सोरियासिस हो गया था स्वामी जी, अब ठीक है। सोराइसिस हो गया था, बालों में भी और नाखूनों तक आ गया था, और कान में। और जो है इनको अलग अलग प्रॉब्लम से, और ये तो पहले ही अच्छी होकर के बैठी आज स्वामी जी स्मार्ट लग रही है। वैसे भी मेरे पैरों में उंगलियों के बीच में खुजली होती थी और ज्यादा था विंटर्स में। अब ये खुजली, रैसेज और ये फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो गया था मेरे फंगल इन्फेक्शन, और चेहरे पर वो तेरे को नुकसान, ओ हाँ छाइयाँ हो गई थी। स्वामी जी अब आज के बाद से लोगों की स्किन परेशानी अब खत्म ये होने सब वाली है। लेप लगा करके एकदम स्मार्ट हो गई है सारी की सारी। जी। स्वामी जी एक्सपर्ट्स योगाभ्यास में जी, स्वामी जी सबसे एक्सपर्ट्स ये ज्यादा कहते हैं, एक तो कपालभाति, अनुलोम विलोम। जी स्वामी जी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के हमले का स्किन पर असर तब नजर आने लगता है जब शरीर अंदर से कमजोर होता है। मतलब जब आदमी की इम्यूनिटी कमजोर होती है तब स्किन पर उसका असर दिखता है। क्या ये बात ठीक है? आप योगाभ्यास की शुरुआत भी करवाइए। एकदम ठीक है। ये योगाभ्यास में देखो, ये लड़का
अब इसको स्किन प्रॉब्लम थी और इसने तो ये तो दंड बैठक लगा रहा है यही है। तू भी करके दिखाएगा? ये भी जाटू का छोरा ऐसे तो। ए बापू पकड़ लिए अपने छोरे ने। ये शीर्षासन और सर्वांगासन। सर्वांगासन करो। ये देखो सर्वांगासन युद्धवीर करने में लगा हुआ। पहले तो सोराइसिस था इसको। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, ये सब कर करके और बड़ी, और ये तो ए बाबा ये तो शीर्षासन करेगा, कर गिनियो मत। ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन और ये वृक्षासन, ये वृक्ष के साथ ही कर रहा है छोरा। लगे हुए हैं तो नए स्टाइल में है सारे। इन्होंने सबने अपने अपनी ये बड़ी बड़ी स्किन प्रॉब्लम, सोराइसिस, ये सब हरा करके बैठे हुए। चलो वापस आ जाओ। तो ऐसे ये आज मैंने शुरू में ही पूरा रहस्य खोल करके रख दिया है। चलो जी, बेटा जी, वापस आ जाओ, कभी ज्यादा लंबा हो जाए तो एक एक दो दो मिनट ऐसे। ज्योत्सना भी बहुत अच्छा कर रही है शीर्षासन, और इन सब बच्चों ने भी किया है। सुबह उठ करके गोधन अर्क पी ले और उसके साथ नीम की पत्ती या नीम की गोली खा ले। मैंने गोधन अर्क के साथ नीम की पत्ती खिला करके, ये गोधन अर्क और इस गोधन अर्क के साथ नीम की पत्ती और नहीं तो कायाकल्पटी 2-2 गोली खाली पेट और नीम गिलोय खाने के बाद इतना जबरदस्त लाभ होता है। हाँ, अंदर से स्ट्रोंग बनाने के लिए चलो लीपा पोती तो बहुत होगी, अब कपाल भाती अनुलोम विलोम पूरा कर लो और तुम सूर्य नमस्कार करो। चलो ये अंदर से स्ट्रोंग बनाने के लिए ये सूर्य नमस्कार, ये अंदर से स्ट्रांग बनेंगे। पसीना बहाएंगे। मैं कहता हूं पसीना बहाओ खूबसूरती पाओ। क्या बोलो आप? पसीना बहाओ। अरे जोर से तो बोलो, पसीना बहाओ खूबसूरती पाओ। ये पाके बैठी हुई और आज तो सब रंग बिरंगे ऐसे बैठे हो जैसे स्वर्ग परी उतर के आई हो ऐसे। ये सूर्य नमस्कार करे, पसीना बहाओ, सब रोग मिटाओ, स्वास्थ्य और सुंदरता पाओ। ऐसे अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये छोटी छोटी क्रियाएं। फिर बस्ती क्रिया हम बताते हैं। पेट साफ रहना चाहिए। पेट में गर्मी से सब चेहरे पर ये सब उभार आते हैं। पानी पूरा पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी, ये बहुत जरूरी है। और शरीर के शुद्धिकरण के लिए सुबह उठ करके उल्टी करवाते हैं, वमन बोलते हैं। फिर बस्ती कराते हैं, एनिमा करवाते हैं। फिर जो है जलनेति सूत्र नेति कराते हैं, नस्से देते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन का असर चाहे नाक पर हो, चाहे आंखों पर हो, चाहे पेट पर हो या स्किन पर हो, फंगल इन्फेक्शन स्किन पर भी होता है। और सारे रोमकूप खुलवा देते हैं ऐसे। ये 10 बार से लेकर के और ये 25-50 बार तक ऐसे करवा देते हैं, जिससे जितना बन पाए ऐसे। ये तो ये अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये तो सब बच्चे भी कर रहे हैं। छोटे बाबू इधर आपको क्या हो गया था? पीलिया हुआ था। क्या नाम है आपका? अब कैसा है? अब नॉर्मल है। देखो इसको पीलिया हो गया था नवदीप को। क्या किया था फिर? योगा किया था। जाओ लीवामृत, चलो लीवामृत लिया था। फिर अंदर से ये छोटे छोटे बच्चे आजकल आयुर्वेद को फॉलो करने लग गए। वो बहुत हमारी अच्छी बात है। मीनाक्षी बैठी हुई है उधर छोटी ज्योत्सना बैठी हुई है उसके पीछे। ये सब स्वामी जी हुसैन नहीं अपने आप नजर को आ स्ट्रॉन्ग रहे। बनाने के लिए ऐसे, ये ऐसे। और एक हमारे दोस्त स्विट्जरलैंड से आए हुए हैं आज। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये देखने आए हुए हैं कि बाबा करते क्या है। हमारे चीफ साइंटिस्ट बैठे हुए डॉक्टर अनुराग जी, कि ये बाबा जी करते क्या है, क्या जादू कर रखा है। तो अपने आप को स्ट्रेंथन बनाने के लिए चलो ये दंड लगाओ। ए बहनों तुम भी करो ऐसे, तुम्हारा लेप भी सूख जाएगा। स्वामी जी, हम एक आराम जमाने से करो सुनते आए कि अपने आप फला को स्ट्रेंथन क्रीम करने के लिए और फला साबुन जो है वो लोगों को खूबसूरत बना रहा है। अब एक नया दौर है जब आप ये कहते हैं कि पसीना बहाओ और खूबसूरत हो जाओ। ये वाकई बहुत क्रांति की बात है और बहुत प्रैक्टिकल सी बात लगती है। स्वामी जी, अब ज़रा सिलसिलेवार तरीके से कुछ विषयों को शामिल करते हैं ताकि लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलते रहें। स्वामी जी कहते हैं कि खूबसूरती अंदर से ही आती है। अगर डाइजेशन ठीक है तो स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो भुजंगासन। ब्लड में किसी तरह की कोई दिक्कत
किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी ब्लड में अगर नहीं है तो इम्प्योरिटीज हाँ, नहीं रहती है किसी भी प्रकार की। जी, यदि पेट अच्छा है तो हुसैन भाई, तो ये बात एकदम सच है। तो कहते हैं ना, विविधा रोगाः जायन्ते प्रायशः मल संचयात्, आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है। तो खून को कैसे शुद्धिकरण साफ रखा जा से सकता है स्वामी सशक्तिकरण जी, योग होता से है। और आयुर्वेद के जरिए? डिटॉक्स किया जाए शरीर को पूरी तरह से, जी, तन से को, मन को हम डिटॉक्स करते हैं। योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी, होम रेमेडीज हैं, छोटी छोटी बातें। कोई भी अपने घर में सुबह उठ करके नीम के पत्ते खा ले, एलोवेरा का जूस पी ले थोड़ा, ये अभ्यास कर ले। चलो ये तो हो गया योगा फॉर स्ट्रेंथ है। आपने जो अब कहा क्रमशः हम एक एक अभ्यास करते हैं, और जो है सुबह सुबह जैसे धूप में किसी को योग करना पड़े, चलो बैठो, इसने तो अपना आर्टिकेरिया दूर किया। हाँ, इसको इधर आना, अपना बाइक लेके जाओ। आर्टिकेरिया बड़ी जबरदस्त समस्या है। श्वास बाहर छोड़ करके ये खड़े होकर के बताता है क्या ठीक हुआ था। मंडूक आसन कर रहे हैं, चलो पेट के लिए बहुत जरूरी है, 1-2 मिनट का। मेरा नाम नैन्सी अरोड़ा है, मैं पठानकोट से हूँ। मेरे को क्रॉनिक अर्टिकेरिया और एंजियोडीमा था। मैंने बाबा जी का वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बताया था कि मतलब सुबह देसी घी और उसमें खांड और काली मिर्च डाल के खानी है। 1 महीना मैंने वो खाई और योगा किया सुबह शाम, जिससे और मेरा कायाकल्प? अर्टिकेरिया और कायाकल्प वटी भी खाई। कितने दिनों से आर्टिकेरिया था? अर्टिकेरिया मुझे 6 महीने से था। 6 महीने से आर्टिकेरिया था। अब कैसा है? अब बिल्कुल ठीक है। पहले कितने दिन में हो जाता था? मेरे को डेली हो रहा था, डेली होता था, जिसमें फेस पे स्वेलिंग होती थी, आईज पे, लिप्स पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग पूरा होती थी। अंदर तक सूज जाता है। और आर्टिकेरिया पूरा ठीक कर लिया। 6 महीने का आर्टिकेरिया, कितने दिन लगे? 1 महीने? 1 महीना। 1 महीने में ठीक कर लिया। देसी घी, खांड, काली मिर्च खाई, कायाकल्पट्टी खाई और प्राणायाम किया। चलो बेटा, बहुत अच्छा काम कर लिया। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ, उधर ले जाओ, माइक को ही ले जाना। हाँ? ये जो पीछे बहन बैठी है इसको देना, इसने तो सोराइसिस ठीक कर लिया अपना। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक करके कपालभाति करना है। मेरा नाम अनुपमा है और मुझे 2017 से सोराइसिस था पूरे यहाँ बॉडी में, नीचे ब्रेस्ट। ये सोराइसिस बहुत खतरनाक सिर में भी बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने यहाँ से स्वामी जी का ही मैंने भी वीडियो देखा, और स्वामी ने जो मेडिसिन बताई थी, कायाकल्प बटी, गिलोय और नीम बटी और खदीरा रिस्ट, महामंजिष्ठ आदि, और ये सब मैंने 2-3 क्या हाल साल है? बिल्कुल ठीक हो गया मेरा। यहाँ बिल्कुल कुछ भी तो बॉडी कई में दिक्कतें ठीक की है। बहुत सारी चीजें मैंने ठीक क्या की क्या है। थी? मेरे को ल्यूकोरिया प्रॉब्लम थी, यूटीआई प्रॉब्लम थी, माइग्रेन प्रॉब्लम थी, UTI, माइग्रेन था, बहुत ज्यादा था, तो बहुत थोक सारी में बीमारी थी। बहुत सारी प्रॉब्लम। होलसेल में। कहाँ से है? मैं अभी तो पंजाब से मैं भी आई हूँ, लुधियाना से। तो ये मंडूक आसन ऐसे ऐसे ठीक होते हैं। प्रॉब्लम्स एक से एक करके ऐसे निकल जाती हैं कि पता ही नहीं लगता। तो पाचन अच्छा रहेगा। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, ये पूरा पैकेज है हुसैन भाई जी। इसको हम अलग अलग बीमारियों में कराते हैं। ये फैटी लिवर के लिए भी कराते हैं, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, और ये स्किन प्रॉब्लम के लिए भी बहुत जरूरी है। मंडूकासन और शशकासन और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो अभी भी चल रहा है। भस्त्रिका साथ साथ ही चल रहा है। लंबे श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। भस्त्रिका के साथ शशकासन, कपालभाति के साथ शशकासन, ऐसे आसन प्राणायाम के साथ। और जरा गंभीर बात कहता हूं, 1 मिनट के बाद आप पूछ लेना फिर अगला कोई भी प्रश्न आप। जी जी। आसन के साथ प्राणायाम और प्राणायाम के साथ ये ध्यान कि मैं सब रोगों से मुक्त हो रहा हूँ और सब प्रकार की दिव्यता से युक्त हो रहा हूँ। भगवान के साथ एकात्म हो जाते। भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो पराशक्ति, उसके साथ जब एकात्म हो जाते तो उसका आश्रय सबसे बड़ी औषध है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम जपो, कीरत करो, बंड के छको, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, यही योग की त्रिवेणी है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। मंडूकासन, शशकासन। और जो कर सकें वो योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के, और जो न कर सकें वो वक्रासन कर लेना। ऐसे ऐसे झुक कर के, और एक एक आसन में 100 बार कपालभाति करते हैं, 100 बार भस्त्रिका करते हैं, या बाह्य प्राणायाम कर लेते हैं। बाह्य प्राणायाम ऐसे होता है,
तो एक्जिमा का भी उपाय जरूर, स्वामी जी एक-एक बता करके दीजिए। पूछ लो आप। जी स्वामी जी, एक्जिमा की परेशानी बहुत सारे लोगों को है और ये आमतौर से लोगों की ये परेशानी थोड़ी बहुत ठीक तो होती है लेकिन जड़ से खत्म नहीं हो पाती है, तो आज उसको जड़ से खत्म करने का उपाय बता दीजिए। तो हम बीपी, शुगर, थायराइड, स्किन प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, सोराइसिस, ये एक्जिमा, लिकोडर्मा, ये जड़ से ही खत्म करते हैं। तो जड़ से खत्म करने के लिए एक तो सिंपल औषधि बता देता। सुबह उठते ही कायाकल्प वटी ले लें और दोपहर शाम खाने के बाद नीम और गिलोय की गोली खा लें, या सुबह उठते ही गोधन अर्क ले लें, नीम के पत्ते साथ में खा लें या नीम की गोली खा लें। ये जबरदस्त है किसी भी प्रकार के एक्जिमा के लिए। और इसके साथ साथ उसके ऊपर लेप लगा ले, गोधन अर्क और उसमें नीम पत्र मिला सकते हैं, अथवा जो आज हम लेप बता रहे थे ये कायाकल्प लेप, नीम, याद कर लें ये सारे लेप यहाँ पर रखे हुए हैं, ऊपर हमने सारा सजा के रखा हुआ आज। नीम और एलोवेरा, हल्दी, अपामार्ग, नीम, हल्दी, अपामार्ग, एलोवेरा, मेहंदी और उसमें थोड़ा सा कायाकल्प तेल भी लगा देते हैं। यदि किसी को बहुत ऑयली स्किन है तो फिर तेल नहीं लगाते, और किसी को सुरभ हो जाए तो गोधन अर्क भी लगाते हैं। एक्जिमा पर लगाते ही पहले ही दिन से उसमें लाभ होने लगता है। जिनका पेट गड़बड़ रहता हो एक्जिमा वालों का, ये एक्जिमा वाला लेप हम सोराइसिस पर भी लगाते हैं, कायाकल्प लेप बोलते हैं इसको। और पेट साफ करने के लिए रात को त्रिफला ले लें, अथवा सुबह उठ करके गोधन अर्क ले लें, अथवा रात को जो है गुलकंद ले लें। पानी ज़्यादा पिए, पेट साफ रहना जरूरी है। नहीं तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम सुबह खाली पेट ले लें, इससे पूरा खून साफ हो जाता है। ये ऐसे वक्रासन अथवा ये ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे, या गोमुखासन कर लें तो एक्जिमा। हाँ, एक चीज सब याद रखें, नमक बंद कर दें, बहुत जरूरी हो तो सेंधा नमक खा सकते हैं, थोड़ा सा जरूरत पड़े तो। नमक, मीठा और तली हुई चीजें बंद करनी पड़ेगी। नमक, मीठा और तली हुई चीजें बंद कर दें। चलो सभी करो गोमुखासन। इधर अच्छा आओ स्वामी गुड़िया। जी, इतना अच्छा करती है सब आसन ये जी। और स्वामी जी, जो आपने एक्जिमा के लिए बताया, जी क्या करो स्क्लेरोडर्मा के लिए भी यही औषधि है, यही उपाय है, या उसके लिए कुछ और करना है? हाँ, स्क्लेरोडर्मा के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। स्क्लेरोडर्मा ने स्किन थोड़ी टाइट हो जाती है, तो उसमें क्या करें, उसमें कायाकल्प के साथ साथ नीम और गिलोय के साथ कैशोर गुग्गल और दे देते हैं। कैशोर गुग्गल या पंचतिक्त घृत गुग्गलू, ये साथ में खिला देते हैं। कायाकल्प काढ़ा भी पिला देते हैं, और महामंजिष्टाद्यारिष्ट या खदिरारिष्ट भी साथ में पिला दे। बहुत दिक्कत होती है स्क्लेरोडर्मा में, तो पूरी चमड़ी ऐसे ना टक टक ऐसे बजने लगती है, जैसे किसी चीज़ को ऐसे 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 बजाते हैं ना, ऐसे ऐसे बजने लगती है, ऐसी हार्ड हो जाती है, तो वो चमड़ी भी अच्छी हो जाती है। फिर दूसरी ओर से अब मैं ये जो तीन अलग अलग बीमारियां हैं ना हुसैन भाई जी, एक तो है सफेद दाग। अब सफेद दाग में एक चीज खास है, सबसे ज्यादा इसमें रिजल्ट देखा हमने बाकुची का। बाकुची के बीज होते बड़े सुगंधित होते हैं, लोग हवन सामग्री में भी डालते हैं। बाकुची को गोधन अर्क में गोमूत्र में उसको भिगो करके शुद्ध कर लेते हैं, अथवा उसको ऐसे ही पानी में डाल करके, जिनको गोमूत्र नहीं लेना है तो गोधन अर्क अथवा पानी के अंदर 2-3 दिन भिगो दिया, फिर सुखा दिया धूप में, फिर उसका पाउडर करके अथवा उसका एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सबसे अच्छा है बाकुची। इसी से हमने मिलियनों ग्रिड तैयार किए। बाकुची बहुत अच्छी होती है। बाउची, बाउची का चूर्ण, शुद्ध बाकुची
शुद्ध बाकुची चूर्ण हम उपलब्ध भी कराते हैं। उसको 2-2 ग्राम या 1-1 ग्राम, छोटे बच्चे हैं तो 1-1, बड़े हैं तो 2-2 ग्राम ले लें। बाकुची चूर्ण से सफ़ेद दाग, श्वेतरखंड लेप भी हम उसमें लगाते हैं। और सामान्य रूप से जो कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो सिंपल सा है, ये एलोवेरा लगाओ बेटा। अब देखो, अब बच्चे जैसे बचपन में होते हैं, अब पूरे चेहरे पर लगा लो, पूरे फेस पर लगा लो। ये पूरे फेस पर ऐसे ही लगा लेते हैं, ऐसे ही लगा लो, बस ऐसे लिया, ऐसे लगा लिया, ऐसे। एलोवेरा जेल लगा ले, और इससे रैसेज, पिंपल्स, रिंकल्स बहुत ज़्यादा होता है तो कांति लेप लगाते हैं। तो एलोवेरा जेल लगा ले, एलोवेरा जूस पी ले, ये तो जबरदस्त है स्किन प्रॉब्लम के लिए। और बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, रिंकल्स हो जाते हैं ना, अब जाओ करो योगाभ्यास। और इस बिटिया को तो वैसे भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। जबरदस्त है। चलो लेट के पवन मुक्त आसन करो। स्वामी जी, मुंह में छाले और स्वाद का चला जाना, स्वाद का बिगड़ना, खाते वक्त मुंह में तकलीफ का होना, मुंह में दर्द का महसूस होना, ये जो ओरल प्रॉब्लम्स हैं इनसे कैसे निपटा जाए? और ये कोरोना की वजह से उसके बाद काफ़ी देखा जा रहा है लोगों में। ये पित्त के कारण से होता है जी। जिनको गंध चली जाती है, वे कफ कोल्ड है तो सरसों का तेल, अणु तेल या षडबिंदु तेल डाल लें। जिनको कफ कोल्ड नहीं है तो बादाम रोगन डालें तो गंध आ जाएगी। और हमने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया, 1 दिन से लेकर के 7 दिन में गंध लौट आती है। अब जिनको स्वाद चला जाता है वो पित्त वृद्धि के कारण से होता है। वैसे तो त्रिदोष भी इसमें प्रकोपित होता है। तो सुबह सुबह वमन कर लें, हो सके तो बस्ती कर लें, नहीं तो शाम को त्रिफला चूर्ण ले लें, पेट को साफ रखें। और सुबह उठ करके एलोवेरा, वीटग्रास और लौकी का जूस, ये अद्भुत है, रामबाण है पित्त की वृद्धि के प्रशमन के लिए। अथवा अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शक्ति मिला के, और ये 2-2 3-3 ग्राम खाने के बाद ले लें। अथवा मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम आधा ग्राम शहद के साथ चाट लें। कितना ही जो है मुंह में छाले हो, स्वाद चला गया हो, ठीक हो जाएंगे। पित्त की वृद्धि के कारण से ऐसा होता है। अंकुरित खाएं, जितना हो सके सुबह खाली पेट अनार, सेव या पपीता खा लें। अथवा अनार, सेव, पपीता, गाजर, मुनक्का या अंजीर, इनको सुबह उठ करके इनका जूस ही पी लें। 6 जिनका हीमोग्लोबिन था उनका 12 कर दिया हमने हीमोग्लोबिन, और बड़ी बड़ी बीमारियों को हमने ढा दिया इससे, और पेट एकदम अच्छा हो जाता है। मुंह में छाले नहीं होते। फिर भी किसी को मुंह में छाले हो तो नीला थोथा को तवे पर भून करके, और फिर जहाँ छाले और उसमें थोड़ा गैरिक पाउडर और मिला दें, और फिर जो पानी उसको बाहर थूक दें। एक और बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। अपना जो दिव्य दंत मंजन है, अथवा घर में ही क्या करें, घर में ही सेंधा नमक, हल्दी, सेंधा नमक, हल्दी, नीम का के पत्ते, और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, कोयला मिल जाए तो और अच्छा है। पहले चारकोल की बड़ी निंदा कि अब कहते हैं चारकोल है हमारे टूथपेस्ट में, नीम है, हल्दी है, सेंधा नमक है। इसको मुंह में डाल करके इसको घुमा ले, मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा, दांत भी झड़ने, बहुतों के तो दांत हिलने लगते हैं, हिलते हुए दांत बंद हो जाएंगे, दांत का दर्द भी दूर हो जाएगा, और पायरिया भी दूर हो जाएगा, और मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। जरा सेतु बंदासन। अगला प्रश्न पूछ लो मेरे भाई। स्वामी जी, बहुत सारे लोगों के शरीर में लाल और नीले रंग के दाने से, चकत्ते से नजर आ रहे हैं, और बहुत से लोग रैशेस से परेशान हैं। कोरोना के बाद इस तरह के अलग अलग बहुत सारी चीज़ें, परेशानी लोगों में देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों में एक्ने भी नजर आ रहा है। तो ऐसी तमाम परेशानियों के लिए उपाय बता दें आप। देखिए, कांति लेप तो एक्ने के लिए रामबाण है। उसको कच्चे दूध में, एलोवेरा के जेल में, शहद में, किसी भी चीज़ में मिला लें। शहद, एलोवेरा या कच्चा दूध, अथवा गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध, उसमें कांति लेप लगा ले, और स्नान से 1 घंटे पहले लगाया, और उसके बाद में स्नान कर ले एक्ने। और रात को एलोवेरा जेल लगा के सो जाए। 1 दिन में ही एक्ने अच्छा हो जाता है, 1 दिन में ही। सामान्य, बहुत ज़्यादा हो तो 3 से 7 दिन में एक्ने अच्छा हो जाते हैं। रैसेस तो मैंने बोला ही था, एलोवेरा जूस पिए और एलोवेरा जेल लगा ले, पहले ही दिन से रैसेस में फ़ायदा। कई बार जैसे हम दौड़ लगाते हैं
पहलवान कुश्ती करते हैं अथवा किसी के पैर बहुत मोटे होते हैं तो जंघाएं लग जाती हैं, उसमें इतनी खुजली होती है और जब ऐसे ऐसे खुजाते हैं ना तो बहुत खराब लगता है। तो उसमें एलोवेरा जेल लगाते ही आराम हो जाता है। ये इतना ज़बरदस्त है, कुछ लोग ना इसकी कीमत नहीं समझते। लोग सोचते इससे क्या होगा, कुछ खराब चीज़ें खा लेते हैं, बोले बीड़ी सिगरेट शराब पी लिए इससे क्या होगा, उससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा और इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों के बड़े फायदे होते हैं। तो एलोवेरा रैसेज के लिए रामबाण है, रामबाण सर्वांगासन आलासन करने से। स्वामी जी अब बारी जो है लोगों के सवाल शामिल करने की है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जोड़ लेते हैं स्वामी जी। हमारे देश में कोई माने या ना माने गोरेपन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं और सब गोरा दिखना चाहते हैं। तो प्रकृति ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने जिसको जैसा पैदा किया है, जो रंग दिया है, क्या वाकई कोई गोरा हो सकता है? ये बहुत बड़ा झूठ है धरती पर और ये सबसे ज़्यादा फेयर एंड लवली वालों ने और केमिकल बेचने वालों ने फैलाया है कि हम गोरा कर देंगे। वो क्या करते हैं, किसी गोरी सी छोरी को पकड़ते और कहते हैं कि इसने एक क्रीम लगाई थी, जबकि उसने एक बार भी उसकी माँ ने उसको जैसा प्रकृति ने माने जैसे उसको पैदा किया वैसा पैदा हो गया। तो ये गोरा और कालेपन का जो डिस्क्रिमिनेशन है, पहले तो ये बहुत ही निंदनीय है। एक तरह का ये सोशल रिलीजियस मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइम है। तो गोरे काले के चक्कर में कोई ना पड़े, जो जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। एक तो लंबे सांस लें, इस धोखे में किसी को रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा फिर कपालभाति बाह्य प्राणायाम अनुलोम विलोम करें, बिल्कुल। और आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी पीते रहेंगे। जैसे माँ की कोख से पैदा किए थे वैसे के वैसे माँ ने पैदा किए थे वैसे के वैसे रहेंगे। राम नाम रस झीनी चदिया, राम नाम रस भीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस। मतलब ये हुआ स्वामी जी की स्किन जो है, भगवान ने हमें जन्म दिया था ना, बिल्कुल ऐसे ही हम वापस लौटेंगे। और स्वामी रामदेव आपके सामने वैसा का वैसा ही और वैसा का वैसा ही रहेगा। बिल्कुल, मतलब ये हुआ स्वामी जी की स्किन जो है वो हेल्दी रहनी चाहिए, रंग चाहे जैसा भी हो। लेकिन योग से ये गारंटी जरूर है कि योग जो करेगा, माँ से जो रंग मिला है वो रंग नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। स्वामी जी अब सवाल शामिल कर लेते हैं। तुषारिका का पहला सवाल है, नानी को उनकी जो है वो का रंग बड़ा गहरा है जी। स्वामी जी तुषारिका का सवाल है, उनकी नानी को शरीर पर काले धब्बे से हैं जिसमें से पानी आता है और उनको शुगर की भी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। उनके लिए खीरा, करेला, टमाटर के अंदर ही नीम, गिलोय, एलोवेरा ये उसी जूस में मिला लें। जो खीरा, करेला, टमाटर का जूस बताते हैं डायबिटीज़ के लिए, नीम, गिलोय, एलोवेरा उसी जूस में मिला करके पी ले। और लगाने के लिए एक रेवन चीनी आती है, ये कितने अंदर घाव भी हो गए उसको भर देती है रेवन चीनी। पहाड़ में हम जब हिमालय में जाते थे आज से 25-30 साल पहले, तो वो बहुत अच्छा होता, अर्चा बोलते पहाड़ में, उसका लेप लगा ले, क्या ज़बरदस्त सौंदर्य उभर करके आता है। और एलोवेरा जेल तो इसके लिए ज़बरदस्त है। वैसे ये जो व्हीट ग्रास होता है ना, उससे भी बॉडी को वॉश करते हैं, अथवा नीम के पत्ते से स्नान कर ले, सिंपल होम रेमेडी। और कपालभाति कर ले। और माता जी को जो है कायाकल्प पट्टी भी 2-2 गोली सुबह शाम खा लेंगे, अथवा कायाकल्प क्वाथ है, ये कायाकल्प क्वाथ, इससे पेट भी बहुत अच्छा साफ हो जाता है। ये कायाकल्प क्वाथ पी लें, रात को भिगो दे, सुबह पी लें, उबाल करके पी लें अथवा पानी ऐसे ही पी लें, पूरा अच्छे हो जाएंगे उनके। और नीम तो स्वामी जी हर तरफ आसानी से उपलब्ध भी है, लोगों को मिल भी जाती है, और नीम के फायदे हम बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते भी हैं। स्वामी जी अगला सवाल पूजा का है, और पूजा जैसे हजारों लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। उनकी आंख के ऊपर कोलेस्ट्रॉल की चर्बी है, कई बार हटवाने के बाद वो दोबारा वापस चली आती है, तो कोई आयुर्वेदिक तरीका है जिसके जरिए इसको हमेशा के लिए खत्म किया जा सके? किसके तो इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, पूरा वाइट अलग ही कलर हो जाता है उसका, थोड़ा ब्राउन जैसा, और पूरा दूर से ही दिखता है और वह देखने में भी बड़ा भद्दा लगता है। तो उससे एक जो है ग्लानि भी होती है। तो क्या करें इसके लिए? एक तो लौकी का जूस रोज़ पिए, लौकी का जूस रोज़ पिए, और खाली पेट
कायाकल्प और खाने के बाद नीम गिलोय, जैसे मैंने बताया था, इतना प्रयोग कर लेंगे और जहाँ वो निशान हो रखा उसके ऊपर कांति लेप लगा लेंगे। ये कांति लेप मैंने एक्ने के लिए भी बताया था, बच्चों को कॉलेज लाइफ में बहुत होता है, कहते हैं ये जवानी निकल रही है बाहर, है जवानी की गर्मी ये सबको निकलती है। तो कांति लेप जो है एक्ने के लिए भी, और ये जो मस्सा हो गया, जैसे मस्सा जैसा हो जाता है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण से उभर आता है, वो पूरा ठीक हो जाएगा। कांति लेप लगा लेंगे हनी में अथवा एलोवेरा जेल में या कच्चे दूध के अंदर, पूरा ठीक हो जाएगा। अथवा नीम का छिलका लिया, उसको घिस के लगा लिया। अब छोटी सी बात है, नीम का छिलका, हाँ? बस। स्वामी जी अगला सवाल ब्रिजराज का है। में बहुत लगाया करते थे, फोड़े जी, नीम की चैली को घिस करके पत्थर पे उसमें से जो पेस्ट बनता था उसको जख्म पे लगा के जख्म ठीक कर लिया करते थे। स्वामी जी अगला सवाल ब्रिजराज का है। उनकी पत्नी की जीभ पर काले दाग से हो गए हैं, 10-12 साल से ये परेशानी उनको है और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो इसे कैसे रोकना, और ये क्या किसी और बीमारी का सिग्नल भी है क्या? हाँ, ये बहुतों के, मैंने पूरी जीभ ही काली हो जाती है, तुम में से तो किसी की नहीं हुई? जीभ काली हो जाती है एकदम, जैसे वो काली कलकत्ते वाली है ना, उसकी तो लाल है, ऐसे काली पड़ जाती है। तो एक तो शीतकारी क्या करे, चलो करो आप भी शीतकारी करो, एक तो ये करें। और जो मैंने बताया था ना पित्त की वृद्धि, उसके लिए व्हीट ग्रास, एलोवेरा और उसके अंदर मैंने बोला था लौकी का जूस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, उसके अंदर नीम और मिला लें, नीम, और उसका जूस पी लिया करें सुबह सुबह खाली पेट, थोड़े ही दिनों में। और ये शीतकारी 21-21 बार कर लें। पानी जरूर पिए सुबह उठ करके, और दिन भर भी 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी। लोग पानी कम पीते उससे स्किन प्रॉब्लम होती है, पानी कम पीते उससे बीपी हाई होता है, पानी कम पीते उससे बाल भी उड़ते हैं, पानी कम पीते उससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। इसे पानी पूरा पीना चाहिए सबको। तो ये जो जीभ काली हो रखी थी उसके लिए वो उपाय बता दिया है। और वो स्वामी जी सुबह स्वामी जी हमने बचपन में अपने बड़ों से सुना था कि जो लोग टोकते हैं और उनके टोकने से कोई काम बिगड़ जाता है, तो ऐसे लोगों की जुबान काली होती है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग निकला, ये कुछ और तरह की बात थी। अगला सवाल स्वामी जी कल्पना का है। उनके पापा को कोरोना के बाद जो साइड इफेक्ट है उनके दांत पर दिख रहा है, उनके दांत जो है वो काले हो गए हैं, इसे कैसे ठीक करना है? दांत काले हो गए तो मैंने अभी जो मंजन बताया था ना, या पतंजलि का दिव्य दंत मंजन ले आए, या एडवांस दंत कांति मंजन ले आए, या घर में ही सेंधा नमक, हल्दी, त्रिफला, नीम के छाल या नीम के पत्ते, और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला करके, और चारकोल भी मिल जाए तो उसको भी एकदम कपड़छन पाउडर रखें। मोटा नहीं होना चाहिए, मोटे दांत से, मोटे जो मंजन है ना, उससे दांतों का जो ऊपर का एनिमल है ना घिस जाता है। तो बारीक पाउडर करके और उसका ऐसा बीच वाली अंगुली से मंजन करें आराम से, और कम से कम 5 मिनट तक फिर कुल्ला ना करें, उनके दांत एकदम अच्छे हो जाएंगे। और कपाल भाती पूरा करें, और दूध दही छाछ का इस्तेमाल करें, कैल्शियम पूरा मिलना चाहिए। और ये अंदर का कालापन दूर करने के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम का जो मैंने प्रयोग बताया था वो जरूर करें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये सुबह सुबह खाली पेट ही ले लिया करें। पूरे दांत एकदम चकाचक सफ़ेद होंगे, जैसे स्वामी रामदेव के। स्वामी जी देखिए बार बार गोरा काला खुद ब खुद हो जा रहा है, हम तो बचने की कोशिश कर रहे थे रंग भेद से, लेकिन किसी के दांत काले हो रहे हैं, किसी की जुबान काली हो रही है, और बार बार उसी तरह के सवाल आ जा रहे हैं। स्वामी जी अगला सवाल श्वेता का है। उनके हाथ और पैरों में बहुत जलन होती है और शरीर में बहुत गर्मी वो महसूस करती हैं। ये बड़ी समस्या है। हाथ पैरों में जलन हो, पूरे शरीर में जलन हो, हॉट फ्लैशेज हो, हाथों पैरों में पसीना बहुत ज़्यादा आता हो। शीशम के पत्ते रामबाण है, शीशम के पत्ते, और उसमें थोड़ा सा यदि बिल्व पत्र, ये पीपल, देखो ये पीपल है, इस पीपल के पत्ते भी साथ में मिला सकते हैं। दूधी घास, दूर्वा घास जिसको बोलते हैं, पूजा पाठ में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। दूधी घास, दूब घास, ये सब कितना ही भयंकर पित्त बढ़ा हुआ हो, अथवा लौकी का जूस,
जबरदस्त है। एक गोंद कतीरा आता है, गोंद कतीरा, गोंद कतीरा रात को भिगो करके और सुबह पी लें। अथवा एक वन तुलसी आती है, वन तुलसी, आजकल तो उसका जूस भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। वन तुलसी के बीज रात को भिगो दें और सुबह पी लें। एक जल जमनी होती है, एक दिन मैं बताऊंगा, पानी में डालते ही पानी पूरा जम जाता है, दही जैसा हो जाता है। पानी में डालो एकदम जल जमनी, तो जल जमनी किसी को मिल जाए तो एक दिन दिखा देंगे हम, लिख लेता हूं मैं, जल जमनी। बिल्कुल उसका स्वामी जी। पानी पी लें और एकदम ये सारा ज्वालामुखी भी उठ रहा अंदर से तो शांत हो जाएगा। शीतली शीतकारी प्राणायाम जरूर करें। स्वामी जी, जिन लोगों के सवालों के जवाब उनको मिले हैं, आपने जिनका नाम लिया बाकायदा, उनके तो उनकी सारी परेशानियां यूं ही दूर हो जाएंगी। और जिनके सवाल हम शामिल नहीं कर सके उनसे माफ़ी चाहते, लेकिन उनके जवाब ज़रूर उनको मिल गए होंगे। किसी चीज में या योग से और ये कायाकल्प और नियम ले रहा हूँ सर। स्वामी जी, ये बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ हम विदा ले रहे हैं जी। इसका नाम क्या था? ईश्वरनाथ योगी भिलवाड़ा। ये योगी नाम का था, अब काम का भी योगी हो गया है। जी सर। इसने क्या क्या ठीक कर लिया? इससे मैंने एक तो हेपेटाइट ठीक किया, फैटी लीवर, और एक मेरा थायराइड ठीक किया। और सिर में? और सिर में खुजली चलती थी 1 साल से। 1 साल से खुजली चल रही? हाँ, उसको मैंने यहाँ कायाकल्प लेप कर ये रहा हूँ। सारे बड़े बड़े सोराइसिस, एक्जिमा सब मिटा करके बैठे हुए और हैं। ऐसे ऐसे पूरा ही- हिंदुस्तान योग करेगा बिल्कुल तो किसी स्वामी को जी। कोई चर्म रोग नहीं और होगा। जिसको है ये पी लेना। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रुको रुको, रुको। प्रणाम स्वामी जी।